जय जोहार महतारी भागक समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। बुलेटिन में सबले पहले बात करबो मानसून सत्र के। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के 4 दिवसीय मानसून सत्र मंगलवार के शुरू होइस। सबले पहली कार्य मंत्रणा समिति के बैठक होइस, जेमा 4 दिन के सत्र में होए वाला कार्रवाई ला लेके चर्चा होइस। एकर बाद सब्बो सदस्य मन पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, पूर्व मंत्री डीपी धितरेले, बलिहार सिंह और पूर्व सांसद रजनीगंधा देवी ला श्रद्धांजलि दिन। संगे संग भारत चीन सीमा में शहीद जवान मन ला घलोक श्रद्धांजलि देगिस। फिर सदन के कार्रवाई काली भर स्थगित कर देगे है। अजीत जोगी ला श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन के जोगी सपना देखिन और ओला पूरा करत रहिन। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहिन के जोगी के जीवन कम पड़ गिस, फिर संघर्ष खत्म नहीं होइस। विधायक धर्मजीत सिंह कहिन के ओकर इच्छा रेस के उन 100 बछर जिए। प्राध्यापक, IPS, IAS, सांसद, राजनेता तथा छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में राजनीतिक सफल तय करते हुए प्रदेश में तथा देश में अपनी एक विशेष पहचान बनाई। प्रदेश में उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। तीनों अच्छे होने से मकान अच्छा बनता है और ये बात सिद्ध हो रहा है। जो भी सत्ता में रहे तब, चाहे विपक्ष में रहे तब, राजनीति जब तक वो सक्रिय थे तब तक के राजनीति उसको इर्द गिर्द ही परिक्रमा करती थी। निश्चित रूप से उनके व्यक्तित्व और कृतित्व ये हमारे सामने में है। तो हिंदुस्तान के जो राजनेताओं में है, उनके राजनेताओं के बीच में उनकी एक अमूल्य पहचान और एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उनका काम हम सब लोगों ने देखा है। जीवन का विशाल अनुभव, अच्छे और बुरे का अनुभव, अध्ययन, संस्कार, संस्कृति सब मिलकर के व्यक्तित्व बनता है और एक ऐसे गरीबों के मसीहा को हमने खो दिया है। बारथानागू छत्तीसगढ़ में एक डहर जहां किसान मन यूरिया खाद मल्ला नहीं मिलत है, तो उन्हें रायगढ़ जिला में किसान मल्ला दे बर आय खाद के जम के कालाबाजारी हुआ थे। जिला में 1070 मीट्रिक टन यूरिया आइस किसान ला बेचे गिस, जेखर मन के कना कतेक जमीन है और कई ऐसे किसान हैं जो उनकी भूमिहीन है। मामला उजागर होने के बाद अधिकारी मन समिति और खाद वितरक मन ला नोटिस जारी करके जवाब मांगिन है। केंद्र और राज्य सरकार खेती ला बढ़ावा देबर किसान मन के सब्सिडी में 266 रुपये प्रति 40 किलो के हिसाब ले यूरिया खाद के आवंटन करथे। यह आवंटन विपणन संघ और निजी विक्रेता के माध्यम ले होथे। रायगढ़ जिला में घलोक किसान बर यूरिया खाद के रैक भेजे गे रहीस। फिर रैक पहुंचे के बाद घलोक जिला में खाद के सल्लग किल्लत बने हुए है। वास्तविक किसान मन तक खाद नहीं पहुंचिस और किसान बाजार में दोगुनी कीमत में ब्लैक में यूरिया खरीदे पर मजबूर हुई। जब मामला में जांच शुरू हुई तो पता चलिस कि कई ऐसे किसान हैं जेकर नाव में बड़े पैमाना में खाद के विक्रय करे गए हैं। ये में कई किसान ला ओखर जमीन ले 500 ले 600 गुना अधिक खाद के वितरण कर देगिस। यहाँ तक कई भूमिहीन ला घलो को खाद बांट देगिस। कोड़ा तरह के अरुण दुबे के कना 1.87 एकड़ जमीन पर 4 बोरी यूरिया की जरूरत रहीस, जबकि सहकारी समिति कोड़ा तरह 1200 बोरी यूरिया आवंटित कर दिस। गोरपार के पुष्पेंद्र सिंह नेताम कना जमीन ही नहीं है। फिर आदिम जाति सेवा सहकारी समिति खड़गांव ओखर नावले 1600 बोरी यूरिया दे दिस। ऐसने सुरेश चौहान ला 4.25 एकड़ जमीन पर 673 बोरी यूरिया देगिस। जय किशन यादव ला 1 एकड़ ले भी कम जमीन पर 6 बोरी यूरिया के जगह 995 बोरी यूरिया दे देगिस। आलम यह है कि किसान खाद के अगोरा करत रहीन और जिला में खाद के कालाबाजारी होगिस। आपसे जानना चाहूंगा क्या स्थिति अभी यूरिया की, किस तरह की किल्लतें आ रही है? यूरिया की भारी किल्लत हो रही है और अभी सही समय है यूरिया को डालने का। यदि हम खेत में यूरिया इस समय नहीं डालेंगे तो हमारा पूरी की पूरी फसल पूरा चौपट हो जाएगा, उसका जो विकास होता है वो हो नहीं पाएगा। जिन किसानों के नाम से यूरिया की आपूर्ति की गई है, अगर उनके पास जमीन ही नहीं है तो फिर इस यूरिया की कालाबाजारी करने वाला कौन है? मामला आगू आए के बाद जिला में सियासत गरमागे है। रायगढ़ विधायक प्रकाश के कहना है कि ये मामला ओखर संज्ञान में आए हैं। फिर जौन किसान के नाव आगू आत है उमा कैला ये बात के जानकारी तक नहीं है कि ओखर नाव ले खाद दे देगे है। विधायक के कहना है कि वो मामला के जांच कराही और संगे संग
ये मुद्दा ला विधानसभा में घलोक उठाही। यदि कृषि विभाग ऐसे 25 सहकारी समिति और खाद विक्रेता मन के सूची तैयार करे है जो लगभग 1070 मीट्रिक टन खाद एती ओती करे है। मामला आगू आए के बाद विभाग जांच शुरू कर दे है। सब्बो समिति और खाद विक्रेता मन ला नोटिस जारी करके 7 दिन के भीतर जवाब मांगे गए है। किसानों को मालूम नहीं उनके नाम से खाद उड़ गया है, तो ये निश्चित रूप से एक भ्रष्टाचार का मामला है। इस पर जांच होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत जो भी नियम बनेगा, जो भी उसके लिए दंड का प्रावधान होगा, उसके तहत कार्रवाई। होती सरगुजा में घलो खाद बर मारामारी मचे हुए है। निजी दुकानदार का ना यूरिया के स्टॉक समाप्त हो चुके हैं। ऐसे में जी हाँ, प्रशासन अब किसान ला KCC कार्ड बना के उल्ला सहकारी समिति ले खाद उपलब्ध कराए के बाद कहा थे त उन्हें विपक्ष सरकार और प्रशासन ऊपर हमला बोलत हुए आंदोलन की चेतावनी दे है। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के कहना है कि अंबिकापुर ही नहीं पूरा छत्तीसगढ़ में यूरिया के कोनो कमी नहीं है। उनका ही है कि कालाबाजारी के सूचना मिलने के बाद कार्रवाई करे जाही। जब से धान की खेती शुरू हुई है, लगातार यूरिया की किल्लत इस जिले में और संभाग में बनी हुई है। विभिन्न स्थानों में हम लोगों को सूचनाएं मिल रही हैं कि किसान खाद के लिए लंबी लंबी लाइन लगाए हुए हैं। तो दुकानों में भी हमने अपने अमले को बैठाया है, वो किसान को गाइड कर रहे हैं कि वो सीधे समितियों में जाएं और समिति में KCC अगर है तो प्राप्त करें, अगर KCC नहीं है तो नया KCC बनवा के खाद प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को यूरिया की कहीं कमी नहीं है। जो 2 जगह अंबिकापुर और रायगढ़ में आपने कहा, हमने अधिकारियों को भेज करके उसकी पूरी प्रकरण की जांच कराई है। अब सवाल यह है कि फसल में खाद दे के बेरा आ चुके हैं, फिर कब किसान मन के KCC कार्ड तैयार हो ही और कब किसान मन ला खाद मिल ही ये पता नहीं है। समिति मन में भारी भीड़ जमा हुआ थे। किसान बिना खाद के ही वापस लौटे पर मजबूर है। जब किसान मन ला खाद की जरूरत है तब प्रशासन कार्ड बनाए के तैयारी करत है। ऐसे में खाद के मुद्दा अब खाली किसान मन के नहीं बल्कि सियासी उठापटक के भी हो चुके हैं। अंबिकापुर ले अभिषेक सोनी के संग अविनाश पाठक, IBC 24 रायगढ़। स्टार जैन हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी संग ये खबर ऊपर हमारे संग जुड़ा थे। जौन तरीका के किसान और खेती के हितवा होए के दावा कर रही है ये सरकार के शासन में, इसे जब मामला उजागर होए कि स्टार तका लगते ये काला बाजारी ऊपर कौन तरह के कार्रवाई हो ही और कौन तरह के जांच हो ही। देखिए, आप लोग बताना चाहूँ तो वर्षा ऋतु के दौरान चला था, मौसम मानसून है और यही समय है जब खाद के सबसे ज़्यादा आवश्यक रहते, यूरिया के सबसे ज़्यादा आवश्यकता रहते किसान मन ला। काबर के वो खेत में अपन खाद डाली और यही समय है कि फसल ले बर। तो लेकिन जैसे खुद किसान मन हमन देखे हमारे चैनल के माध्यम से भी जानकारी ऐसी है कि रायगढ़ में और अंबिकापुर में कैसे किसान बता दे अपन आप बीती और कैसे समिति में खाद व लंबा लंबा लाइन लगे है। रिपोर्ट भी ऐसे आता है कि जैन किसान मन की जरूरत 2 बोरी 4 बोरी की ओला 500 बोरी 1000 बोरी ऐसे आवंटित हो गए, जेकर पास जमीन ही नहीं है ओला आवंटित हो गए। कोनो किसान के नाम पे यूरिया अलॉट हो गए ओला पता नहीं है। ये गंभीर लापरवाही है और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन या कृषि विभाग में निष्पक्ष जांच कराई की आवश्यकता है। हालांकि कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का दावा है कि दोनों जिलों की बात करते हैं, अंबिकापुर और रायगढ़, वहाँ खाद के कोई समस्या नहीं है। लेकिन हकीकत किसान मन बताते, समिति में लाइन बताते कि कहीं ना कहीं कमी है, जेकर कारण ही लंबा लंबा लाइन लगाते और किसान जो है बिना खाद और यूरिया के जावत है। बड़े लापरवाही में है, कहीं ना कहीं मिली भगत अधिकारी मन के और जो वितरण है एजेंसी है ओकर मिली भगत के बाद सामने आते हैं पूरा मामला में। चलो, तो जांच के बाद कहा थे कृषि मंत्री और कौन तरीका ले जांच हो ही और कौन तरीका ले कौन कौन एक जांच के दायरा में ही ये भी देखना हुई। जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार बारथनागो नियमितीकरण के मांग लेके विद्या मितान शिक्षक कल्याण संघ रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल में प्रदर्शन करी न। संघ पदयात्रा निकाल के सरकार ला 10 दिन के चेतावनी घलोक दी है। संघ के कहना है कि अगर मांग नहीं मानेगी तो उन 11वां दिन इच्छा मृत्यु करेला मजबूर हो जाए। सबो दोबारा बूढ़ा तालाब बूढ़ा तरिया के में एकत्रित होके प्रशासन ला लिखित में आवेदन दी के इच्छा मृत्यु स्वीकार करे। संघ के लोगन धरना स्थल ले विधानसभा घेरे पर निकली, फिर पुलिस 100 मीटर के दूरी में उनला रोक देन। ये मामला में छत्तीसगढ़ विद्या मितान कल्याण संघ के अध्यक्ष धर्मेंद्र दास वैष्णव कही ने कि कांग्रेस घोषणा पत्र में स्पष्ट तौर में ये कह रही है कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी 10 दिन के भीतर नियमितीकरण करे जाए। फिर सरकार बने के 1.5 साल बाद घलोक ओखर मन के नियमितीकरण नहीं हो पाए।
है श्रीदेव बाबा जी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में। हमारी सरकार बनने के बाद हम 10 दिन में सभी विद्यामितान को नियमित कर देंगे। आज गांधीगिरी तरीके से हमारे विद्यामितान साथी पूरे प्रदेश से आकर के विधानसभा सत्र के पहले दिन शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ इनके आंदोलन का समर्थन करता है और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता है कि इनको नियमित किया जाए। भिलाई के शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल में 2 दिन ले भर्ती मरीज अचानक लापता हो गई। सो जेखर ले अस्पताल में हड़कम माज गए। मरीज के खोजबीन करे जाते फिर ओखर कोनो पता नहीं चले। एक बाद प्रबंधन मरीज के शिकायत स्मृति नगर चौकी में करी से बता दन के 22 अगस्त के सेक्टर 6 निवासी शैलेन सिंह के कोरोना जांच करे गई रही। जेखर बाद वह कोरोना पॉजिटिव पाई गई। ओखर बाद ले वह हॉस्पिटल में भर्ती रही। अस्पताल प्रबंधन प्रदेश के 2 दिन पहले कोविड वार्ड में मरीज डॉक्टर और स्टाफ ले बदतमीजी करे रही। जेखर बाद ओला दूसर फ्लोर में शिफ्ट करे गई। प्रबंधन संदेह जतई से कि मरीज दूसर फ्लोर के खिड़की ले भागे हो ही। फिर पुलिस मरीज के खोजबीन में जुटे है। ओकर खिलाफ महामारी एक्ट के खिलाफ मामला दर्ज कर लेगी। एक व्यक्ति 24 तारीख को अस्पताल से बिना बताए गायब हो गया। उस पर से अस्पताल के डॉक्टर के द्वारा सूचना पर एक अपराध कैंप उनके खिलाफ किया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के होनहार छात्र बीते 1 बछर ले अपन सम्मान राशि के अगोरा करत थे। 1 साल बाद घलोक उन मल्ला सम्मान राशि और लैपटॉप नहीं मिल पाए हैं। बोर्ड 2019 के टॉपर मल्ला किस्त में राशि दे के जानकारी तब मंगा ली। फिर जाए वाला 1.25 लाख रुपया की राशि दे के बाद केवल जानकारी में सिमट के रह गए। अगोरा करके थक चुके छात्र मन अब खुद छत्तीसगढ़ सरकार ने गुहार लगाई कि उनला जल्द से जल्द सम्मान राशि और लैपटॉप दे जाए। इस राशि से संबंधित जानकारी मांगी गई थी। मैंने अपना बैंक डिटेल और बैंक पासबुक का फोटोकॉपी और 12वीं की मार्कशीट को संप्रेषित कर दिया गया था मेरे द्वारा। तो मेरा माध्यमिक शिक्षा मंडल से यही अनुरोध है कि जो हमें राशि प्रदान की जाने वाली थी उसे कृपा करके हमारे तक पहुंचाया जाए। इस स्थिति में कोई भी कार्यक्रम किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कार्यक्रम संभव नहीं हो पाया है। अब ये प्लान किया जा रहा है कि बच्चों को संभवतः 10 या 15 दिन के अंदर उनको समान राशि उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। बस्तर में बीते 5 महीना ले बस सेवा बंद पड़े हुए और एखर ले बस्तर के बस संचालक मन ला बड़का नुकसान हुआ थे। आम लोगन के संगे संग कारोबारी मन ला घलोक बहुत परेशानी के सामना करे बर पड़ा थे। बस्तर में दूसर शहर और दूसर जिला में जाए बर बस ही मुख्य जरिया होते। बस के अलावा कोनो ट्रेन घलोक बस्तर नहीं आते। अब बस्तर ले बाहर इलाज के संगी लोगन ला सामान्य आवाजाही में परेशानी हुआ थे। बस्तर में जिला के भीतर घलोक सीमा 200 ले 300 किलोमीटर दूरिया है। यहाँ खुद के वाहन ले आए जाए बर मुश्किल हुआ थे। और जहाँ संभाग मुख्यालय या दूसर जिला में ड्यूटी करैया वाला यात्री मन घलोक परिवहन शुरू होए के अगोरा करत थे। वहीं परिवहन संचालक सरकार ले रियायत मिले बिना बस नहीं चला थे। कोरोना के डर ले ज़्यादा यात्री घलोक नहीं मिला थे। एक ले बस ला निर्धारित खर्चा घलोक निकाले में संचालक मन परेशानी हुआ थे। पहले बस में आना जाना करता था रोज, अभी प्राइवेट गाड़ी में कभी कभार किसी से लिफ्ट लेके आना पड़ता है। दिक्कतें जा रही है। गाड़ी नहीं चलने के कारण हम लोग आते हैं, इधर फंस जाते हैं, परेशानी हमको बहुत हो जाती है। जाने में तो 1500-1600 रुपये एक यात्री का पेमेंट लेते हैं छोटे गाड़ी वाले। हम इतना देके कहाँ से जा सकते हैं। 9-10 दिन हम लोग चालू करे, सवारी तो कोई है नहीं रोड में। फिर भी अपन लोगों ने डीजल घर से पूरा के चलाया 10-11 दिन, फिर लॉकडाउन हो गया। तब से गाड़ी अभी तक खड़ी है और हम लोग लेटर कलेक्टर को दिए हुए हैं। कवर्धा में सल्लग बारिश ले जिला के सब्बो बांधा लबालब हो चुके हैं। सरोधा बांध पूरा तरह ले भर चुके हैं। बांधा के पानी सड़क के ले होत हुए नदिया में पहुंचत है। ग्रामीण घुटना तक भरे पानी ले निकलत है। ऐसे में कभू भी कोनो बड़का हादसा हो सकत है। असल में बांधा के पानी केसदा झंडी गांव के सड़क में बुहात है। सड़क में लगभग 2 फीट पानी भरे ले आवागमन प्रभावित हुआ थे। ग्रामीण घलोक यहाँ ले रद्दा
यही रद्दा ले निकला थे वहाँ सुरक्षा ले लेके 2 जवान तैनात करेंगे फिर वो घलोक लोगन ला रोक नहीं पाते। ये अधिकारी मन के कहना है कि गांव में मुनादी करा देगे फिर पानी भरे के रद्दा ला पार जन करे। रायगढ़ जिला में पीएम किसान सम्मान निधि पर करेगी फर्जी पंजीयन में जांच शुरू हो गई। कलेक्टर के निर्देश में जिला पंचायत राजस्व और कृषि विभाग की टीम बनाए गए है जौन किसान मन के भौतिक सत्यापन करी। जिला पंचायत के अधिकारी मन के कहना है कि सत्यापन के बाद फर्जी पाए जाने वाला किसान मन के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करी जाए। बता दें कि जिला में 2,12,000 किसान के पंजीयन करेंगे। उसमें कई नाम ऐसे हैं जो उस नाम के उस गांव में है कि नहीं और उतना रकबा है कि नहीं। इसमें अभी कलेक्टर महोदय ने निर्देश किए हैं और उन लोगों के ऊपर माने कार्रवाई भी होगी, जिसमें पुसौर ब्लॉक और सारंगढ़ ब्लॉक में विशेष करके ये हुआ था। बाकी इधर तो सुनने को नहीं मिला है। तो अमर बानी अमर गोठ में अभी बरत के मुरद विदा। जय जोहार।